हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नहायत खूबसूरत थे। तफसीर नगार लिखते हैं कि आपका हुस्न इस कदर था कि अरब की औरतें दरवाज़ों के पीछे खड़े होकर यानी छुप कर हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को देखा करती थी। लेकिन उस वक़्त आप मुसलमान नहीं हुए थे। एक दिन सरवरे कौनैन ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र हज़रत दहिया कल्बी पर पड़ी। आपने हज़रत दहिया कल्बी के चेहरे को देखा कि इतना हसीन नौजवान है। आपने रात को अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगी, या अल्लाह इतना खूबसूरत नौजवान बनाया है, उसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाल दे, इतने हसीन नौजवान को जहन्नम से बचा ले। रात को आपने दुआ फरमाई। सुबह हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, बताएं आप क्या अहकाम लेकर आए हैं। आपने फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ और अल्लाह वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं। फिर तौहीद और रसालत के बारे में हज़रत दहिया कल्बी को बताया। हज़रत दहिया कहने लगे, अल्लाह के नबी, मैं मुसलमान तो हो जाऊं, लेकिन एक बात का हर वक्त डर लगा रहता है। एक गुनाह मैंने ऐसा किया है कि आपका अल्लाह मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। आपने फरमाया, ए दहिया बता तूने कैसा गुनाह किया है। तो हज़रत दहिया कल्बी कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने कबीले का सरबराह हूँ और हमारे यहाँ बेटियों की पैदाइश पर इन्हें जिंदा दफन कर दिया जाता है। मैं क्योंकि कबीले का सरदार हूँ, इसलिए मैंने 70 घरों की बेटियों को जिंदा दफन किया है। आपका रब मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। उसी वक्त हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह सलाम कहता है और फरमाता है कि इसे कहें अब तक जो हो गया वो हो गया, इसके बाद आप ऐसा गुनाह कभी ना करना, हमने माफ़ कर दिया। हज़रत दहिया आपकी ज़बान से ये बात सुनकर रोने लगे। आपने फरमाया, दहिया अब क्या हुआ, क्यों रोते हो। हज़रत दहिया कल्बी कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा एक गुनाह और भी है जिसे आपका रब कभी माफ़ नहीं करेगा। आपने फरमाया, दहिया कैसा गुनाह। हज़रत दहिया कल्बी फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बीवी हामला थी और मुझे किसी काम की गरज से दूसरे मुल्क जाना था। मैंने जाते हुए बीवी को कहा, अगर बेटा हुआ तो उसकी परवरिश करना, अगर बेटी हुई तो इसे जिंदा दफन कर देना। दहिया रोते जा रहे हैं और वाक़या सुनाते जा रहे हैं। मैं बहुत अरसे बाद घर वापस आया तो मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। इतने में एक छोटी सी बच्ची ने दरवाज़ा खोला और पूछा, कौन। मैंने कहा, तुम कौन हो। तो वो बच्ची बोली, मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ, आप कौन हैं। दहिया फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मुंह से निकल गया, अगर तुम बेटी हो इस घर के मालिक की तो मैं मालिक हूँ इस घर का। या रसूल अल्लाह, मेरे मुंह से ये बात निकलने की देर थी कि छोटी सी इस बच्ची ने मेरी टांगों से मुझे पकड़ लिया और बोलने लगी, बाबा आप कहाँ चले गए थे। बाबा मैं किस दिन से आपका इंतजार कर रही हूँ। हज़रत दहिया कल्बी रोते जा रहे हैं और फरमाते हैं, ए अल्लाह के नबी, मैंने बेटी को धक्का दिया और जाकर बीवी से पूछा, ये बच्ची कौन है। बीवी रोने लग गई और कहने लगी, दहिया ये तुम्हारी बेटी है। या रसूल अल्लाह, मुझे जरा तरस ना आया, मैंने सोचा मैं कबीले का सरदार हूँ, अगर अपनी बेटी को दफन ना किया तो लोग क्या कहेंगे। हमारी बेटियों को दफन करता रहा, अपनी बेटी से प्यार करता रहा। हज़रत दहिया कल्बी की आंखों से अश्क ज़र-ओ-क़तार निकलने लगे। या रसूल अल्लाह, वो बच्ची बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन थी, मेरा दिल कर रहा था उसे सीने से लगा लूं। फिर सोचता था कहीं लोग बाद में ये बातें ना कहें कि अपनी बेटी की बारी आई तो उसे सीने से लगा लिया, जिंदा दफन नहीं किया। मैं घर से बेटी को तैयार करवा कर निकला तो बीवी मेरे पाँव पकड़ लिए, दहिया ना मारना इसे, दहिया ये तुम्हारी बेटी है। माँ तो आखिर माँ होती है। मैंने बीवी को पीछे धक्का दिया और बच्ची को लेकर चल पड़ा। रस्ते में मेरी बेटी ने कहा, बाबा मुझे नानी के घर लेकर जा रहे हो। बाबा क्या मुझे खिलौने लेकर देने जा रहे हो। बाबा हम कहाँ जा रहे हैं। दहिया कल्बी रोते जाते हैं और वाक़या सुनाते जा रहे हैं। या रसूल अल्लाह, में बच्ची के सवालों का जवाब ही नहीं देता था। वो पूछती जा रही है, बाबा किधर चले गए थे। कभी मेरा मुंह चूमती लेकिन मैं कुछ नहीं बोलता। एक मकाम पर जाकर मैंने उसे बैठा दिया और खुद इसकी कब्र खोदने लग गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दहिया की ज़बान से वाक़या सुनते जा रहे हैं और रोते जा रहे हैं। मेरी बेटी ने जब देखा कि मेरा बाप धूप में सख्त काम कर रहा है तो उठकर मेरे पास आई
अपने गले में जो छोटा सा दुपट्टा था वो उतार कर मेरे चेहरे से रेत साफ करते हुए कहती है, बाबा धूप में क्यों काम कर रहे हो, छांव में आ जाएं। बाबा ये क्यों खोद रहे हैं इस जगह, बाबा गर्मी है छांव में आ जाएं। और साथ साथ मेरा पसीना और मिट्टी साफ करती जा रही है, लेकिन मुझे तरस ना आया। आखिर जब कब्र खोद ली तो मेरी बेटी पास आई, मैंने धक्का दे दिया, वो कब्र में गिर गई और मैं रेत डालने लग गया। बची रेत में से अपने छोटे छोटे हाथ मेरे सामने जोड़कर कहने लगी, बाबा मैं नहीं लेती खिलौने, बाबा मैं नहीं जाती नानी के घर, बाबा मेरी शक्ल पसंद नहीं आई तो मैं कभी नहीं आती आपके सामने, बाबा मुझे ऐसे ना मारें। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं रेत डालता गया, मुझे उसकी बातें सुनकर भी तरस नहीं आया। मेरी बेटी पर जब मिट्टी मुकम्मल हो गई और उसका सर रह गया तो मेरी बेटी ने मेरी तरफ से तवज्जो खत्म की और बोली, ए मेरे मालिक, मैंने सुना है तेरा एक नबी आएगा जो बेटियों को इज्जत देगा, जो बेटियों की इज्जत बचाएगा। ए अल्लाह वो नबी भेज दे, बेटियां मर रही हैं। फिर मैंने उसे रेत में दफना दिया। हजरत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वाक़या सुनाते हुए बेइंतहा रोए। ये वाक़या जब सुना दिया तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रो रहे हैं कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से गीली हो गई। आपने फरमाया, दहिया जरा फिर से अपनी बेटी का वाक़या सुनाओ, उस बेटी का वाक़या जो मुझ मोहम्मद के इंतजार में दुनिया से चली गई। आपने 3 दफा ये वाक़या सुना और इतना रोए कि आपको देखकर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोने लग गए और कहने लगे, ए दहिया क्यों रुलाता है हमारे आका को, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत दहिया से 3 बार वाक़या सुना तो हजरत दहिया की रो रो कर कोई हालत न रही। इतने में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह सलाम कहता है और फरमाता है कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दहिया को कह दें वो उस वक्त था जब उसने अल्लाह और आपको नहीं माना था, अब मुझको और आपको उसने मान लिया है तो दहिया का ये गुनाह भी हमने माफ कर दिया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 2 बेटियों की कफालत की, उन्हें बड़ा किया, उनके फराइज अदा किए, वो क़यामत के दिन मेरे साथ इस तरह होगा जिस तरह शहादत की और साथ वाली उंगली आपस में हैं। जिसने 2 बेटियों की परवरिश की उसकी ये अहमियत है, तो जिसने 3, 4 या 5 बेटियों की परवरिश की उसकी क्या अहमियत होगी। बेटियों की पैदाइश पर घबराया ना करें, इन्हें वालिदैन पर बड़ा मान होता है और ये बेटियां अल्लाह की खास रहमत होती हैं। जज़ाकल्लाह खैर।